हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग का सिलेबस डिस्कशन करूंगा इंग्लिश कोर क्लास 12, ठीक है। और आपका सेशन जो है न्यू सेशन 2023-24 के लिए, ठीक है। डिटेल सिलेबस एनालिसिस और कैसे कैसे पिछले बार भी दिया था उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बाकी सब सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू हो जाए, कंसिस्टेंट रहें और आप इंग्लिश में ज़्यादा टाइम न दें। 3 दिन मात्र इंग्लिश पढ़ें, ठीक है ना। अप्रोक्स 30 मिनट तक का वीडियो आपका रह सकता है। और अब समझिए कि आधा घंटा इंग्लिश में दीजिएगा, आधा घंटा आपका इकोनॉमिक्स बाईलिंगुअल चलेगा। तो आपको 3 दिन बांट दीजिएगा, एक सप्ताह में बांट कर इसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, वैसे सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। मैथमेटिक्स हो गए, ठीक है। तो इससे बायोलॉजी वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको डेली पढ़िएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम लोग रहेंगे। सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद टेस्ट हमेशा हर एक सब्जेक्ट का देना ही देना होगा, तो आपका रिकॉल होगा। फिर फाइनल टेस्ट जब एग्जाम होंगे तो रिवीजन करके उस समय भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग चलेंगे, ताकि हम लोग का टारगेट एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि मेरिट लिस्ट ही लाना है। 80%, 85%, 90 जी नहीं, किसी भी हाल में हमें लिस्ट में आना है। जितना परसेंटेज उसको जिस प्रकार जाएगा इस बार, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, अपने रिजल्ट को बेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 70%, 80% ठीक है ले आए, तो अब आपका एडमिशन तो हो नहीं रिजल्ट से। एडमिशन कैसे हो रहा है? CUT आपको देना होगा, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUT देना होगा, ठीक है। तो आपको जब तक मेरिट लिस्ट में नहीं लाइएगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस जो बेटर है, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है, वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। हाँ, रिजल्ट ऐसे कैसे रखा रह जाएगा, ऐसा बात नहीं है। रिजल्ट आपको आगे भी देखा जाता है, ऐसा बात नहीं है। आगे बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनते हैं 10th और 12th। लेकिन अभी तत्काल में हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तत्काल में फोकस रखिए कि हम लोग को मेरिट लिस्ट में लाना है नंबर किसी भी हाल में, ठीक है ना। टारगेट हाई रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा, टारगेट लो रखिएगा तो फिर दिक्कत है, बहुत परेशानी में, ठीक है। तो डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, और कोई दिक्कत होगा तो हमसे जरूर कमेंट करिए, कॉन्टैक्ट करिए। हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं, काम करते रहेंगे। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग का बस सपोर्ट लाइक और शेयर में है। और आप लोग से तो कुछ करवा नहीं रहे हैं, सिर्फ वही करना है। आप लोग जरूर करें, जरूर सपोर्ट करें, और हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ें, ठीक है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं देता। यूट्यूब आपका 2 से 3 वीडियो का नोटिफिकेशन देगा, सारे का नहीं देगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। सारा नोटिफिकेशन PDF जो हो गया, अभी डिस्कशन करेंगे जो ही PDF होगा, तो PDF भी आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगे, ठीक है। तो फोकस रहिए, और पीछे का ध्यान मत दीजिएगा, 11th वगैरह या फिर क्या नहीं किए और आगे क्या करेंगे वो भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना है कि हमको 1 साल डेडिकेशन के साथ भैया लग जाना है, तभी रिजल्ट आपका बेस्ट होगा। क्योंकि बहुत पहले मैंने बता दिया था कि आपको 24 डिस्ट्रिक्ट जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे सबका टक्कर है, सारे से भिड़ंत है। इन सबको बीच में, इन सबको निकाल, मतलब कि फाड़ते हुए हम लोग को, चीरते हुए आगे पहुँचना है, कहाँ पे मेरिट लिस्ट में पहुँचना है, ठीक है ना। तो मेहनत तो करना होगा, जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा उसी का रिजल्ट बेस्ट आएगा। बीच में ऐसा कोई पास होना, पास फेल मत सोचिएगा, हमेशा रिजल्ट बेस्ट के बारे में सोचिएगा, ठीक है। कभी और डिस्कशन लाइव क्लास में जब टेस्ट लेंगे, टेस्ट हमेशा आपका लाइव होगा, टेस्ट हमेशा आपका क्या होगा? लाइव होगा। तो उस समय और डिस्कशन करेंगे और बात वगैरह हम कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो। बाकी आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश का क्लास है तो मोटिवेशन भी इंग्लिश में होना चाहिए। क्या बोल रहा है देख लीजिए कि डू नॉट कंप्लेन अबाउट योर पेन्स, इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इतना अच्छा थाउट है, कहना नहीं है कि अपने कंप्लेन के बारे में कभी भी कंप्लेन न करें। जो भी आपका पेन है वो सबसे अच्छा मेडिसिन है, मेडिसिन के रूप में काम करेगा। इंग्लिश का बात करें तो 2 बुक आपके पास है। एक फ्लेमिंगो, जो कि आपका मेन टेक्स्ट बुक होगा, जैसे क्लास 11th में हॉर्नबिल स्नैपशॉट थे, उसी प्रकार यहाँ पर फ्लेमिंगो एंड एक आपका विस्तास, 2 बुक है। तो ये आपका टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है ना। कोर्स ये आपका फ्लेमिंगो में थोड़ा सा चैप्टर डिस्कशन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग विस्तास को देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपका लास्ट लेसन है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आपको घर पर पढ़ना होगा, ताकि आपके पास वर्ड पावर होंगे, वर्ड में इंग्लिश में थोड़ा सा कमांड होगा, और हर एक लाइन को, हर एक कंटेंट को आप समझ पाइएगा, ठीक है। अल्फोंस ड्यूडेट राइटर पे एक अलग से वीडियो बना के राइटर का ट्रिक बता देंगे। पिछला बार बताए थे तो उसको रिकॉल कर नया बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस अभी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी चैप्टर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट लेसन हो गया अल्फोंस ड्यूडेट, लोस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, एनीस जंग, डीप वाटर पढ़ना है, विलियम डगलस, राइटर पढ़ना है, सेल्मा लेगरलोफ, इंडिगो पढ़ना है, लुइस फिशर लिखे थे, ठीक है ना। पोएट एंड पेंटिंग्स, अशोका मित्रन। इंटरव्यू में आपको 2 पार्ट 1 और पार्ट 2, तो क्रिस्थोफर सिल्वेस्टर पार्ट 1 के, एंड पार्ट 2 का इंटरव्यू विद द अम्बर्टो इको। तो दोनों एक ही के राइटर क्रिस्थोफर सिल्वेस्टर हैं, तो याद रखिएगा। फिर गोइंग प्लेसेस में आपको AR बार्टन, तो आपके राइटर होंगे। आपका चैप्टर 8 ही चैप्टर आपको पढ़ना, ज़्यादा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है,
ठीक है, टेक्स्ट बुक में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए, लेकिन पोएट्री सेक्शन तो पढ़ना है ना, पोएट्री सेक्शन भी कुछ है, जैसे कि माय मदर एट 66, इसमें क्या पढ़ना होगा, पोएट तो पढ़ना ही होगा, उसका पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने होंगे, हर एक वर्ड के सेंस समझना होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, हर एक स्टांजा वाइज, तो हम लोग देखेंगे हर एक चैप्टर वाइज MCQ देखना होगा, क्वेश्चन आंसर को पढ़ना होगा, ताकि क्वेश्चन आंसर पढ़ने से हम लोग एक्यूरेट एग्जाम में लिख पाते हैं, ठीक है, ऐसे रिकॉल करने में दिक्कत होता है। तो बहुत सारे बात है, बाकी धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश है भैया तो बस लास्ट में हम 4 दिन पढ़ लेंगे, 7 दिन, 1 सप्ताह पढ़ लेंगे, हो गया, वैसे नहीं। पास होने के लिए पास हो जाइएगा, लेकिन हम लोग को पास नहीं होने को बेस्ट रिजल्ट करना है, इंग्लिश में थोड़ा सा कमांड भी करना है, ताकि आगे चल के हर एक आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा, तो आपको इंग्लिश भी थोड़ा सा मजबूत हो सके इसी के साथ साथ, ठीक है। मेन तो आपको CUT सामने रहेगा, तो आप आउट बहुत बड़ा टेंशन है कि CUT देना होगा, ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग से मेहनत करके पढ़िए। चलिए, तो आपका माय मदर एट 66, कमला दास एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, स्टेफन स्पेंडर कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स, रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड जेनिफर टाइगर एंड रीने रिक। तो आपका 6 पोएट्री सेक्शन हो गया। और आपका सेकंड बुक विस्तास है, सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है ना, जैसे कि वहाँ पे एक आपका हॉर्नबिल था ना, स्नैपशॉट आपका टेक्स्ट बुक वहाँ पर कौन था क्लास 11th में, एक तो आपका हॉर्नबिल ही टेक्स्ट था, स्नैपशॉट आई थिंक सप्लीमेंट्री रीडर था। तो आपका सप्लीमेंट्री रीडर यहाँ पर विस्तास है, ठीक है, तो आपको इसमें पोएम वगैरह नहीं रहेंगे, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें सिर्फ न्यू NCERT जो है ना, न्यू NCERT भी हम देखें तो उसमें भी आपको कोई भी चैप्टर आपको हटाया नहीं, सारा का सारा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड लेवल देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद टाइगर किंग को देखेंगे, काल्की के द्वारा लिखा गया, जैक फिन याद रखिएगा, जॉर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी, ठीक है, इनेमी आपका पर्ल दिस बक, शुड विजार्ड हिट मोमी, जॉन अपडाइक, ऑन द फेस ऑफ इट सुजान हिल। और कहीं लाइन से इंटरनल ऑब्जेक्टिव देता है, हर एक लाइन पे कमांड होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पिछला बार देखे थे हर एक लाइन से जो लाइन वाला हमसे पढ़े थे उन्हीं का 40 में 40 आया था ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो रिजल्ट आएगा तो ना पता चलेगा कितना कैसे क्या सब्जेक्टिव मिलाए थे, तो 40 में 40 मेरे जो भी स्टूडेंट लाइन बाई लाइन पढ़ने वाले थे उन सभी का, ठीक है। चलिए, बाकी तो टेस्ट में 2-4 दिन जो दिए थे MCQ उतना ही से सब 80% 85% तक स्कोर कर पाया था। तो उसको तो लास्ट में फाइनल हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा अलग करना है। चलिए, शुड विजार्ड हिट मोमी, जॉन अपडाइक हुए, ऑन द फेस ऑफ इट सुजान हिल, इवांस ट्राई एंड ओ लेवल। वीडियो बनाते हैं, बहुत कुछ बात करने का मन करता है, एक से एक बात बताने का, लेकिन टाइम रहता नहीं, अब सिलेबस डालना है तो शॉर्ट में डालेंगे ना। चलिए, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो चलिए, आपका सिलेबस होगा, इसको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ग्रामर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रामर सेक्शन क्लास 11th में था, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन नहीं है, यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, आपका राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, राइटिंग सेक्शन चलता भी नहीं पे, चलिए राइटिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या है उसको देख लीजिए। पहले आपको पढ़ना होगा रीडिंग कंप्रहेंशन, कितना आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, फुल मार्क्स फ्री का नंबर रहता है, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 करके पिछला बार का बात हो। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पाए तो इसको मैं अच्छे से करा दूँगा, कैसे समरी बनाना रहता है, अलग से नोट भी बनाना रहता है, क्या बोलते हैं, एक पैसे से। इसके बाद लेटर टू एडिटर, ठीक है ना, ऑफिशियल लेटर, लेकिन एग्जाम में आपका लेटर टू एडिटर ही आते हैं, जो ऑफिशियल को भी पढ़ा दिया जाएगा, पिछले बार पढ़ा दी थी इसको। फिर रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो बहुत ही कम सिलेबस है आपका ग्रामर सेक्शन या फिर राइटिंग सेक्शन जो भी कहेंगे, तो उतना कुछ इसमें है नहीं, खत्म है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देख लीजिए, किस अकॉर्डिंग किस पे कैसे दिया था। तो टर्म 1 का सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें पिछला बार का, तो रीडिंग कंप्रहेंशन से देखिए 14 नंबर टोटल, ऑब्जेक्टिव 10 और 7 करके यहाँ पे 10 देख रहे हैं ना, 10 आपको लाना रहता है, 14 नंबर का पूरा रहेगा, देखिए 2 नंबर का रहेगा, तो 7 दूनी 14 नंबर हो गया, तो 14 नंबर आपको 10 नंबर लाना है, यानी कि आपको 5 ही बनाना रहता है, ठीक है ना। तो 10 नंबर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, रीडिंग कंप्रहेंशन के सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए, इसके बाद नोट मेकिंग आपका 8 नंबर देख रहे हैं ना, तो जिसमें कि आपका एक 3 नंबर का रहेगा, एक 5 नंबर का रहेगा। 3 नंबर में क्या रहेगा, नोट बनाना समरी लिखना रहेगा, और 5 नंबर में आपका नोट बनाना रहेगा, ठीक है, एब्रिविएशन के साथ बनाना रहता है, तो 5 नंबर उसमें, और 3 नंबर आपका इसमें क्या बोले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, 8 नंबर। चलिए, लेटर टू एडिटर से 7 नंबर, 2 ऑब्जेक्टिव, एक आपका सब्जेक्टिव, तो हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। फिर फ्लेमिंगो का बात करिएगा तो ज़्यादा नहीं, लास्ट लेसन से 1 नंबर का दिया था, लोस्ट स्प्रिंग से आपका दिया था 1 नंबर का, डीप वाटर से 2 नंबर का, टाइट्रप से 2 नंबर का, इस टाइप से। तो ऐसा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन हाँ, पोइट्री सेक्शन से कितना, ग्रामर सेक्शन से कितना, लिटरेचर सेक्शन से कितना, ठीक है ना, और रीडिंग सेक्शन से कितना, तो वो सब नंबर फिक्स रहेंगे, जो कि लास्ट में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, और बाकी ऑब्जेक्टिव इधर दिया था, ठीक है। टर्म 2 के सिलेबस आपका सब्जेक्टिव दिया था, नोट मेकिंग में तो हो गया 49 नंबर इधर टर्म 1 से दिया था,
और टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव वगैरह भी दिए थे 3 नंबर के, 5 नंबर के सवाल इस बार नहीं थे, केवल 3 नंबर के ही थे। ठीक है, तो न्यू ब्लूप्रिंट आएगा तो इस बार में देखेंगे कैसे कैसे क्या है, लेकिन पिछला बार का यही था। तो नोट में देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव भी दिया दो आपका टोटल 7 नंबर का एक सब्जेक्टिव। आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सभी से रहता है, उसमें से आपको 5 नंबर का भी है और आपका 1 नंबर का भी है। फ्लेमिंगो में आपका देखिए 4 नंबर का, एक आपका सब्जेक्टिव में दिया है, एक आपका ऑब्जेक्टिव। इंडिगो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद पोएट एंड पैनकेक्स 2 नंबर का, इसके बाद इंटरव्यू 1 और गोइंग प्लेसेस 4, यानी कि एक आपका लॉन्ग भी 3 नंबर का दिया था। कितना कुछ है। पोएट्री सेक्शन से आपका एक से किसी से दे देगा आपका लॉन्ग नंबर, तीन पोएम से किसी एक से दे दिया यहाँ पर, और बाकी 4 नंबर। रोड साइड स्टैंड और फिर 1 नंबर इसका हो गया। विस्तास का देखिएगा तो विस्तास में सवाल कहाँ से है, 2 नंबर यहाँ से, यानी कि शुड बी आर हिट मूवी से लॉन्ग है, ऑन द फेस ऑफ इट से लॉन्ग है, बाकी ऑब्जेक्टिव है तो 4 नंबर हो गया। फिर 2 नंबर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड से आपका 2 नंबर। तो ऐसा फिक्स नहीं रहता कि सब्जेक्टिव इससे दिया तो इसी चैप्टर से देगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये चीज़ फिक्स रहता है कि आपका राइटिंग सेक्शन 25, राइटिंग सेक्शन 48, रीडिंग सेक्शन 18, यानी 91 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको लाना कितना रहेगा, रिक्वायर्ड आपको 20 है, 25 में से 20 लाना है, ठीक है, 48 में से 42 लाना है, और यहाँ पे 18 का रीडिंग सेक्शन से पूरा का पूरा नंबर लाना रहता है। इसमें और वगैरह चूज करना नहीं रहता है, यानी कि आपका 80 नंबर टोटल आपको लाना है। ठीक है, 91 नंबर के सवाल रहेंगे। ठीक है, बहुत छोड़ना भी तो रहता है। फिर ओरिजिनल आपका हो गया, सब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव 9 नंबर का सब्जेक्टिव और 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव बुक से। ठीक है, तो लिटरेचर से 42 नंबर है, तो लिटरेचर से 42 नंबर रहेंगे। राइटिंग सेक्शन से आपका कितना यहाँ पे है, राइटिंग सेक्शन से आपका 20 है तो 20 आपका रहेगा। ठीक है ना, 18 तो यार है, तो सबसे ज़्यादा आपका लिटरेचर से ही है, देख लीजिए यहाँ पर। तो इतना कुछ डिटेल पिछला बार का सब कुछ डिस्कशन था, इतना कुछ कर दिए। बाकी हम लोग चलेंगे लाइन बाय लाइन, तो कंटिन्यू रहना है, डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ताकि आपका कंसिस्टेंसी बना रहे और आपको पढ़ने में मन लगे और रिजल्ट भी आपका बेस्ट हो। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट तो करना ही करना है। बाकी आपका यहाँ पर दिल से लव यू, सभी को थैंक यू। लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपका वही सपोर्ट दिखाइएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इधर से काम करने के लिए फोकस होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो कमेंट करना है। और क्लासेस पहले इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के, या फिर जो भी कहिएगा तो 3 दिन करके हम लोग उसको लेकर चलेंगे। बाकी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट होगा, सब कुछ चलेगा। ठीक है, बायो वगैरह, कंप्यूटर साइंस वगैरह, हर एक सब्जेक्ट यहाँ से आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।